हरे कृष्णा, हरि बोल। योगिनी आज है योगिनी एकादशी। आज हम लोग करेंगे योगिनी एकादशी व्रत कथा चर्चा। तो भक्तों, योगिनी हम सब लोगों को एकादशी व्रत जरूर रहना चाहिए। और यह इस एकादशी को माधव तिथि भी कहते हैं, जो श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। हम अनाज से बचते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी व्रत रखते हैं। और हम अपने आध्यात्मिक गतिविधियों को बढ़ाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम का जाप करते हैं। तो भक्तों, कथा शुरू करने से पहले एक बार हम लोग बोल लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसका क्या नाम है? कृपा करके हे श्री भगवान, आप मुझे बताने का कष्ट करें और उस व्रत का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। यह बड़े बड़े पातकों को नाश करने वाली, संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। अलकापुरी में राजा धीराज कुबेर सदा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। उनका हेमा माली नामक एक यक्ष जो उनका सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेमा माली की पत्नी के नाम बिलाची था। वह यक्ष काम पास में अबद्ध होकर सदा अपने पत्नी से आसक्त रहता था। एक दिन हेमा माली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और अपने पत्नी के प्रेम पास में खोया रह गया। अतः कुबेर के भवन न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से कहा, यक्षो दुरात्मा, हेमा माली क्यों नहीं आ रहा है? यक्षों ने कहा, हे राजन, वह पत्नी के प्रेम में आसक्त है, घर में ही रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत ही हेमा माली को बुलाया। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर बोले, ओ पापी, अरे दुष्ट, अरे दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः क्रोध से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसे कहने से वह उस स्थान से नीचे गिर गया। क्रोध से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। तदंतर वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरु गिरी के शिखर पर गया। वहां पर मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देखकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? यक्ष बोला, मुनिवर, मैं कुबेर का अंचर हेमा माली हूँ। मैं प्रतिदिन मार सरोवर से फूल लाकर शिव की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजा धीराज कुबेर ने मुझे कुपित होकर श्राप दे दिया, जिससे मैं क्रोध से आक्रांत होकर अपनी प्रीतमा से बिछुड़ गया। हे मुनि श्रेष्ठ, संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार लगा रहता है। यह जानकर मुझ पापी
को उपदेश दीजिए। मार्कंडेय ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश देता हूँ। तुम आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने मास से और कथा सुनने मास से तुम्हारा कोढ़ और तुम्हारा सारे पाप निश्चय दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, मार्कंडेय के उपदेश, उसने योगिनी एकादशी व्रत किया जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। उस योगिनी व्रत, उत्तम व्रत को पूर्ण होने से उसका सारे पाप तो खत्म हो गए और वह सुखी हो गया। हे नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी व्रत इतना पुण्यशाली है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल योगिनी एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को मिलता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पूर्ण फल देने वाली इस महात्म को पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्तों, सभी को इस योगिनी एकादशी व्रत रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम का जप करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए और लेक्चर सुनना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए और अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। ये मनुष्य तन बहुत दुर्लभ से मिला हुआ है। जितना हो सके समय बहुत कम है। हमें हरि का चर्चा और हरि का भजन और हरि का सेवा करना चाहिए और भगवान से हमें प्रेमा भक्ति और भगवान को मांगना चाहिए और भगवान के धाम जाने की तैयारी करना चाहिए। भगवान के धाम जाने के लिए इस एकादशी व्रत को रहना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, जो बहुत सरल है। इसलिए भक्तों, एक बार बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरि बोल। भक्तों, जो गलती हुई होगी क्षमा करना। भक्तों, बहुत काम, बहुत सेवा रहने के कारण मैं कथा अच्छे से तैयार नहीं कर पाती हूँ, लेकिन भक्तों मेरी सपोर्ट कीजिए। मैं ज़रूर अच्छे से अच्छी कथा तैयार करूँगी और आप लोगों के सामने लाऊंगी। तो भक्तों, आप लोग जो है, आप लोगों को कथा अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना। और भक्तों, हरे कृष्णा, हरि बोल।